हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ अनिस जोन। बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बाई या सेल करते हैं प्री आईपीओ शेयर्स को। उसके अलावा मैंने एक कंपनी और फॉर्म करी है जिसका नाम है investorzone.in, जहां पर हम आईपीओ, बाईबैक और एनसीडी की एनालिसिस करते हैं। तो आज हम फेस टू फेस इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम एसएमई कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस सीरीज में सबसे पहले हमने बुलाया है मिस्टर कनव गुप्ता को। ही इज एमडी एट डी नीड्स टूल। Hello everyone, I am Kanav Gupta, whole-time director, Denius Tools Limited, Delhi. हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से कि आपकी जो कंपनी है डी नीड्स टूल, ये कैसे स्टार्ट हुई थी और इतने सालों की जर्नी आपकी कैसी रही है? Uh, Basically, we are in the hand tool industry since 1951. This is the fourth generation that we are into the business. And it's been many, many years we have been doing the same business. Though we created the brand Deniers in the year 2018 itself, Okay. the journey has been very good. We have tremendously seen the growth of hand tools and the demand in hand tools over so many years. We started from a small establishment, a rather retail establishment in 1951 to now. We have increased our business widely in the whole of India, and we have about more than 260 active dealers as of now. And we started from only 7 SKUs, selling only a small product range. Now we can proudly say that yes, we are giving the maximum range in of hand tools in India. That is more than 3600 SKUs we have ready at all points of times. ओके, अंडरस्टूड। सो थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बताइए कि जो आपके टूल्स हैं वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिमली यूज होते हैं। बिकॉज हमने घरों के अंदर देखा छोटे टूल्स हम यूज करते हैं, बट आई थिंक आपके जो टूल्स हैं वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं। ऐसे टूल्स हैं जो स्पेशलाइज टूल्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। द गुड थिंग अबाउट हैंड टूल्स इज कि ये सारी इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड्स, गैरेजेस, ऑटोमोटिव, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर हो, उसमें दिस इज अ स्टेपल नीड फॉर ऑल वर्कर्स। ऐसा नहीं है कि ये टूल्स घर में यूज नहीं होते। दीज टूल्स कैन बी यूज्ड इन home also. We have small tools also like screwdrivers, adjustable wrenches that can be used at home if you have to do your geyser repair. We have water pump pliers. So we have house related tools also, but the main sale or the main range comes from the industrial tools, which are used in automotive, which are used in oil and gas, petroleum, refineries, textiles, and plants. Yes, we cover a very, very long customer base जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री का अगर हम वो मेजर करने की कोशिश करें कि आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना आता है, तो इंडस्ट्रियल बेसिकली आप ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल में भी आपके यूज होते हैं और होम में भी यूज होते हैं। बट कैन यू गिव मी द रेवेन्यू ब्रेकअप ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एज वेल एज द होम इन विच टूल्स आर यूजिंग? Since in India, do it yourself concept is not there. ओके। None of us use many hand tools by ourselves. Even if you want to do a small job, you will get some professional to come to your home and do it. तो घर पे इतना ज़्यादा रेवेन्यू अभी होम वाले पोर्शन से नहीं आता। 98% से ज़्यादा रेवेन्यू मस्ट बी फ्रॉम इंडस्ट्रीज, एंड ओनली 1% रेवेन्यू और 2% रेवेन्यू हम कह सकते हैं कि कम्स फ्रॉम होम किड्स और हाउस होल्ड तो जैसे यूज। बाहरी कंट्रीज है, जैसे आप यूरोप में देखोगे या यूएस में देखोगे, तो वहां पर क्या है कि इतने इजीली इलेक्ट्रिशियन वगैरह नहीं मिल पाते हैं या कोई ऐसी चीज नहीं मिल पाती जो हमें करनी पड़े, तो हम खुद से टूल यूज करते हैं एंड देन वी डू इट, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बाहर की मार्केट हम देखें तो बाहर की मार्केट में डू इट योरसेल्फ जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो ज्यादा चलता होगा एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। Exactly. Companies like Bosch have grown tremendously. उनका यही रहता है, they have big do-it-yourself kits, and every household you see abroad has a do-it-yourself kit of some good company or Bosch at their place because they are using it themselves. तो बाहर इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा रहता है। मोर देन 20% रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया का comes from do-it-yourself kits. Your revenue is currently from the domestic market. From the domestic market, yes. Okay. We are not exporting as of now. ओके, एंड कंपटीशन कैसा है सेक्टर के अंदर?
competition, तो there is no business without competition, but yes, the competition is also healthy. So we have about 12 to 15 branded players who are competing with us in the domestic market, and some of the global players like Stanley have also entered the Indian market. So yes, competition is there, but we do have our fair share in the market, and we do have our standing and name. So competition is good, it is okay. या तो जैसा कि कनव जी, आप अपना आईपीओ अप्रैल के मंथ में लेके आए थे, तो क्या रीजन था कि आप अपना आईपीओ लेके आए थे? मतलब क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे आईपीओ से पहले, और आईपीओ आने के बाद आपको क्या लगता है कि डी नीर जो कंपनी है उसमें क्या चेंजेस आए इन टर्म्स ऑफ फंडिंग कह लो या इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेजेंस कह लो? हाँ जी, डेफिनेटली एक input of money is there. So at a company stage like us, definitely when the money inputs, तो उसका एक बहुत ज़्यादा pushback रहता है, and the backing is very good. So after that we are able to take more calculated risks, and we are able to increase our boundaries to even exports or to new sectors which we were not exploring earlier. बट इसके साथ एक दो बेनिफिट्स और हैं जो इनविजिबल बेनिफिट्स हैं, बट यस दे आर देयर. टू दिस आई वुड लाइक टू ऐड एक रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द कंपनी ऐड होता है कस्टमर की तरफ से. व्हेन वी डील विद द कस्टमर, दे आर मोर trying to they are basically more comfortable in dealing with us because of more reliability, and they know that we are listed, so the company is more transparent. Also एक valuation unlock हो जाता है. I know I can unlock the true valuation of my company only if I am going for the listing. I often asked myself this question, that yes, that I want to be 100% owner of a 50 crore company, or I want to unlock my value and share the value with others and create a bigger value, or that I want to be a 70% owner of a 5,000 crore company. So yes, what we want for ourselves is more valuation, and at the end of the day it only comes when you are a listed company. ओके, सो यू आर सेइंग दैट आईपीओ आने के बाद एक तो ब्रांड प्रेजेंस बढ़ती है, अगर आपको कोई कस्टमर है वो इजीली उस पर ट्रस्ट कर लेता है कि यार ये अच्छा प्लेयर है, मार्केट के अंदर लिस्टेड प्लेयर है, दैट्स अ वन थिंग. एंड सेकंड थिंग, यू आर सेइंग कि वैल्यू अनलॉकिंग होती है एक बिजनेस की जब आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, राइट? तो इवन इफ यू हैव लो इक्विटी, 30% 40% इक्विटी भी है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इफ यू आर ओनली 100% ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट? एग्जैक्टली. ओके, बेसिकली अगर समझने की कोशिश करें जो डी नीर टूल का बिजनेस है या टूल इंडस्ट्री का बिजनेस है, वहां हम कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, राइट? या वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट आती है वर्किंग कैपिटल की? सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट is basically a business of credit. We are dealing with only dealers and distributors all over India, majorly. So, to every dealer, we have a good credit period of about 3 to 4 months averagely. So, that is where the working capital requirement gains. And also, since we are not manufacturing ourselves, we are keeping a good stock of ready items, and because the product range is too high, we are having more than 3600 SKUs ready in our stock at all times. So the stock requirements is also very high. So these two, the debtors and the stock, takes up the working capital requirements to high levels. तो इतने सारे टूल्स का मतलब रिक्वायरमेंट मतलब यूसेज हो जाते हैं 3600 जो एसक्यूज आपने रखे हैं मार्केट के अंदर? यस यस, जो हमारे टूल्स हैं वो बेसिकली दे कैन नॉट बी ऑब्सोलीट एवर, बिकॉज इसमें कोई ऑटोमेशन नहीं है, इसमें कोई सिस्टम ऑफ चेंज नहीं है. these are the same tools, the same basic tools, the screwdrivers, the hammers, they are all the same, which will be carried on for generations to generations. तो वही tools यूज हो रहे हैं, और उसकी यूजेज अपनी अपनी जगह पे हर टूल की अपनी एक अलग स्पेसिफिक इंडस्ट्री में यूजेज है. ओके, एंड So yes, there is use of all tools.
सो आपको जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर आप ज्यादा अपने टूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? We have about 2 to 3 dealers in all the cities, each city, depending upon how big the city is. If you take a tier B or tier C city, तो उसमें potential एक dealer का है, तो we have one normal sized dealer there. But in a city like Delhi or in a city like Ahmedabad, we have about 3 to 4 dealers also. Depending upon the sale volume we expect from that city, we make dealers. तो आप डायरेक्टली उनको It is, सप्लाई करते the हो उनको dealers are ऑर्डर? present pan India. ओके, एंड ऑर्डर उनको We have डायरेक्टली आपके मतलब डू यू एनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मतलब ऑर्डर लेने के लिए कैसे, मतलब ऑर्डर कैसे प्लेस करता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर कोई स्टॉक नहीं है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करके सप्लाई लेता है? We have a separate mail for orders. ओके। So all orders are received on Excel, and then they mail it from their ID to our separate order ID. And then the process follows. When the mail comes, it goes directly to the godown, which is concerned with that particular product, because we have various godowns and having various products. That is our internal stocking system. So it goes accordingly for which the product is received to that go down, and it gets dispatched from there. ओके। सो आप थोड़ा सा बताइए कि मतलब फ्यूचर के क्या इनिशिएटिव्स हैं, मतलब कौन कौन चीजें ऐसी हैं जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं, जिससे आपको लगता है कि कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ आ सकती है? या तो कोई नया जोग्राफिकल एरिया है वेयर यू वांट टू एक्सप्लोर, या फिर यू वांट टू लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री जहां पर आपको लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर हमारे टूल्स यूज हो सकते हैं, तो ऐसा थोड़ा बताइए हमें। Right now, पिछले कुछ सालों से we have only been focusing on the domestic dealers and distributor sale, but the sale can increase from OEM segment, number one, and number two, from exports. India's total market is around 4,000 crores, and the export market, the total global market is more than 22 billion US dollars. So the export has very, very high potential. We are exploring export opportunities from this year. We are setting up a warehouse come office and retail establishment in Dubai. In the coming 6 to 8 months, I will be able to give you a better picture for the Dubai business we are starting. So that is a very, very good potential market. Uh, it caters to Africa also, and Dubai is a very good potential market. Plus, we are exhibiting in Germany next year in March 2024 in the Cologne exhibition, which is a very, very good, one of the top two exhibitions for hand tools in the world. So we are exhibiting there as an exhibitor. So we will be looking at export opportunities in Europe also. So that is how we are increasing the sales. Plus OEM का मैंने आपको बताया, OEM में we are getting ourselves registered in railways. We are already registered in Central Railways. We are giving to major electric and cable companies like Polycab, Havells. So yes, we are improving our OEM presence also. ऑलराइट, अंडरस्टूड। सो जैसे कि आप इंडस्ट्री की बात करेंगे, थोड़ा सा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो क्या ग्रोथ नजर आती है इंडस्ट्री की आपको अगले 5 सालों में? फर्स्टली, जो अभी इंडस्ट्री की ग्रोथ चल रही है इन इंडिया, वो 12 to 14% पर एनम चल रही है. बट जो ट्रेंड चेंज हो रहा है फ्रॉम नॉन ब्रांडेड और चीप क्वालिटी टूल्स टू ब्रांडेड एंड बेटर क्वालिटी टूल्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लाइक अस, वो भी बहुत ट्रिमेंडस है. सिंस देर आर न्यू लेबर लॉज, more labor safety awareness, and many MNCs coming in India, people are and the workers are willing to use branded products. So the growth in industry size is one point, which is 12 to 14% in India, but also the shift from non-branded to branded is a major upside for us. सो द पीपल, यू आर सेइंग कि पीपल आर मूविंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड टूल्स, उसका रीजन क्या? Yes, सेफ्टी, सेफ्टी द मेन रीजन, क्योंकि yes, आपके टूल्स yes, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहे हैं या ऑटोमोबाइल यूज हो रहे हैं, तो वहाँ सेफ्टी इज द मेन क्राइटेरिया, राइट? जिसकी वजह से शिफ्ट हमें दिख रहा है ये। definitely. If the labor use is uh, non-hardened or not a proper tool, तो वो अगर it gets
cracked or it breaks during usage, the person can get injured badly from it. And we have a whole product range of non-sparking tools which we are giving to oil and gas companies or refineries, which when they create a spark, when they are hammered to another product or another steel, they do not create spark. That spark can create fire, and proper tragedy can happen in flammable conditions like CNG factories, refineries. So we are having a proper range of that called the non-sparking tools. ओके, सो उसमें कुछ आप इंश्योरेंस भी करते हो, मतलब जैसे आप किसी कंपनी को दे रहे हो, यू आर सेइंग कि दीज आर नॉन स्पार्किंग टूल्स, और स्पार्किंग टूल्स अगर वो स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से कोई हैजार्ड होता है, सो उसमें कोई इंश्योरेंस भी रहता है कंपनी की तरफ से? इंश्योरेंस नहीं रहता हमारी तरफ से. देर इज a test certificate given with each and every product which we provide to the customer, and they cannot create a spark because they are not the core is not steel. They are made from a different alloy of aluminum and bronze. उसमें स्टील ही नहीं है तो it doesn't create. कनव, इट्स गुड दैट यू हैव गिवन अस टाइम, और जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो हमने आपसे पूछ लिए हैं, और आई थिंक यू हैव गिवन गुड ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस, एंड वी होप दैट आवर लिसनर्स जो भी हमारे वीडियो देखते हैं तो उनको समझ आएगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी किस तरह से काम करती है, और फ्यूचर में और भी हम ऐसी कंपनीज को लेके आएंगे. थैंक यू अगेन very much, Mr. Kanav, for giving us valuable time, and we wish that you grow your company to sky. Thank you so much. Thank you. Thank you.